टाइम से रिलेटेड। तो फिलहाल जो भी हमारे साथ हैं सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? साउंड क्लियर है या नहीं? कोई प्रॉब्लम अगर साउंड में हो तो तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास हमें कहा है अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ओवरटेक अ मैन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। तो ट्रेन जो है द ट्रेन पासिस द मैन, तो ट्रेन जो है वो मैन को कितने टाइम में पास करेगी? सो आई होप आपको पता होगा टाइम जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अगर 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक मैन को ओवरटेक कर रही है तो डिस्टेंस तो किसका आएगा? ट्रेन का ही आएगा। सो 180 अपॉन में स्पीड क्या आएगी? सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को माइनस करोगे तो 20 माइनस 10 इज 10। तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 18 सेकंड। बस ये निकालना था, ठीक है। और अगर कोई बिल्कुल न्यू होंगे जिन्होंने कल वाला सेशन नहीं करा है, परसों वाला सेशन नहीं करा है, तो आप सभी का स्वागत है। और स्वागत के बाद सीधे ऑफ करिए और पहले पुराने वाले सेशन करके आइए, ठीक है। बस स्वागत के आगे नहीं रुकना है। दिस इज पीडीएफ नंबर 5 6 सॉरी पीडीएफ नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हमें कहा है थोड़े से क्वेश्चन में करवा रहा हूं, थोड़ा सा रिदम में आ जाइए, फिर हम कुछ क्वेश्चन में पोल करेंगे और देन पीडीएफ चेंज करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आई थिंक आप कर सकते हो, तो मैं वो प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। टू मैन आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ends of a bridge 1200 meter long. If they walk towards each other at the rate of 5 meter per minute and 10 meter per minute, in how much time will they meet each other? 1200 मीटर का डिस्टेंस है, 1200 मीटर का डिस्टेंस है। एक मैन जो है वो 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से चलता है, एक 10 मिनट मीटर पर मिनट के हिसाब से चलता है। एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 1200 अपॉन में 10 + 5 = 15, तो ये कितना आ जाएगा? 80 मिनट आ जाएगा। यहाँ पे क्या यूनिट चेंज करने की नीड है? इस क्वेश्चन में यूनिट चेंज करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमें मीटर पर मिनट गिवन है, मीटर गिवन है और लास्ट में ऑप्शन मिनट में है, तो मीटर से मीटर कट हो गया, मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। हमें कहा है टू ट्रेन्स हैं, 160 मीटर एंड अदर 140 मीटर लॉन्ग है, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद ऑन द पैरेलल रेल्स 77 किलोमीटर पर आवर एंड 67 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर? टाइम कितना लगेगा? आई होप दिस इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस करना है, सो दिस इज 160 + 140, ये मीटर है, अपॉन में 177 और ये कौन सी डायरेक्शन है? अपोजिट है, तो 77 67 से कितना आ जाएगा? 144। इसको मैं 5/18 भी कर रहा हूं सो दैट हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाए, तो कितना बनेगा? 300 × 18 अपॉन में 144 × 5 कितना आ रहा है? ये 15/2, सो दिस इज इक्वल टू 7.5 सेकंड। जी पारस जी बिल्कुल आएंगे, आग लगा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी ले आएंगे। राइमिंग नहीं बनेगा, राइमिंग बनानी भी नहीं थी। तो देखो क्या पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमसे पूछा है कि दो ट्रेन है, एक 160 मीटर लॉन्ग है, 140 मीटर लॉन्ग है, उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करना है। तो इसका कांसेप्ट तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है? दोनों ट्रेन की लेंथ, तो 160 + 140। स्पीड कितनी होगी? 77 एक ही है, 67 एक ही, और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो 60 77 + 67 = 144। ये किलोमीटर पर आ रहे हैं, हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, तो इंटू 5/18 कर दिया, सो दिस इज 15/2। चलिए नेक्स्ट वन। सुजीत जी बस एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा, ऐसे मन कर रहा है कि अगर आपको ये डाउट था ना कि 144 क्यों आया, तो आप ये पूछो कि 144 क्यों आया, ठीक है। रिपीट करना कुछ और चीज होती है, एक छोटे से डाउट कुछ और चीज होती है, तो थोड़ा सा ट्राई करो, धीरे धीरे आ जाओगे ट्रैक पे, ठीक है। नेक्स्ट वन। ओके, टू ट्रेन्स हैं, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन है विद सेम स्पीड इफ द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन इज 120। पोल दे रहा हूं, स्पीड ऑफ ईच ट्रेन बताना। चलो ये भी मैं बिना पोल के करवा रहा हूं। हमें बताना है स्पीड ऑफ ईच ट्रेन कितना है और वो सेम स्पीड से चल रही है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर एक की स्पीड x होगी और अपोजिट डायरेक्शन है तो दूसरी की भी x होगी, डिस्टेंस कितना होगा? दोनों की लेंथ 120, तो 120 + 120 अपॉन में टाइम कितना है? 12 सेकंड है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 240 अपॉन में 12 यानी कि 20, तो 20 आ रही है मीटर पर सेकंड। तो x की वैल्यू आ रही है 10 मीटर पर सेकंड, बट मुझे क्या निकालना है? मुझे किलोमीटर पर आवर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 10 × 18/5 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आ जाना है आपका? 36 किलोमीटर पर आवर आ जाना है। अगेन इजी आई थिंक क्वेश्चन। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन में पोल देता हूं, अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहा, बेटर रहा, तो हम पीडीएफ चेंज करते हैं, ये वाली पीडीएफ आप सॉल्व कर सकते हो। फिर टाइम टेक करने, ओके पोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 का। टाइम में इनफ दे रहा हूं, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम इसकी आप सॉल्व कर लो। 1 मिनट इनफ है, हाँ इनफ है 1 मिनट। चलो ट्राई करेंगे जरा। ओहो अच्छा, 140 है, 160 है, 40 है, सभी क्लास में जीरो लगाया, तो आंसर क्लास में भी जीरो लगना चाहिए। इट शुड बी ऑप्शन है ना, ऐसे लगाया किसी ने? लग रहा है ऐसे। ओहो ओहो किस लिए? ओहो मतलब कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सब क्लास में जीरो, चलो ये भी लगा दो, क्यों सॉल्व करना थी, क्या ही करें मतलब। बहुत सारे वैल्यूज पॉइंट में आएगा, क्या बात है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में 60 और 40 से 100 आएगा, इंटू 5/18 कर लिया, सो कितनी वैल्यू आ रही है? सो दिस इज 10.8, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट 1 मिनट के अंदर होनी चाहिए थी, ठीक है। जीरो कट जाएगी, होल वैल्यू आई। अपोजिट डायरेक्शन है, 43 51 की स्पीड है, स्लोअर ट्रेन क्रॉस कर रही है, मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन 9 सेकंड में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन? तो मैंने कल भी बताया था इस तरह का क्वेश्चन, आज पोल तो बनता है फिर इस क्वेश्चन में। जस्ट मैं चेक कर रहा हूं कि ये वाली पीडीएफ आपकी हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद हम चेंज करते हैं पीडीएफ। और आई थिंक हमारा स्पीड डिस्टेंस कल लास्ट है, उसके बाद दो सेशन है, वो है बोट बोट नहीं सॉरी, हाँ बोट एंड स्टीम के हैं इसके बाद। रेस वाले भी हो जाएंगे, 8 पार्ट हैं, ठीक है। खत्म करेंगे कल तक सारे के सारे। और टाइम चाहिए? हाँ बी थोड़ा अलग है इसमें, वो आना चाहिए। देखो हमसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, तो पॉइंट क्या है? दो ट्रेन जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, 43 किलोमीटर पर आवर और 51 किलोमीटर पर आवर से। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन जो है वो कितना टाइम लेती है किसको क्रॉस करने में? ट्रेन को क्रॉस करने में नहीं, अ मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन, तो एक मैन को क्रॉस करने में टाइम ले रही है। तो आपको पता है, आपको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अगर एक ट्रेन ने एक मैन को क्रॉस कराए तो डिस्टेंस क्या आएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन रख लेते हैं इज इक्वल टू स्पीड क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे
जो स्पीड गिवन है वो ट्रेन की गिवन है, बट मैन भी तो ट्रेन में बैठा है ना, तो दैट मीन हम स्पीड जो है वो ट्रेन वाली मैन की काउंट कर लेंगे। तो एक की 43 एक की 51 है, ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा ये 94 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर लेते हैं, और टाइम कितना लगा है 9 सेकंड लगे, तो इंटू 9 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 235। बस इतना ही करना था क्योंकि मैन को क्रॉस किया हुआ है ना कि ट्रेन को। सो आई होप ये क्लियर होगा। फिलहाल लास्ट टाइम हमने करा था कल इस तरह का क्वेश्चन। 94 स्पीड ऐड हो गई है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन चल रही है, तो एक जो है वो 43 से, एक जो है वो 51 से, तो अपोजिट में ऐड कर लेते हैं स्पीड को। जी बिल्कुल मनी जी, हम इस तरह से लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन नहीं बता सकते क्योंकि उसका कोई हिंट गिवन नहीं है हमें, ठीक है, आएगी स्लोअर ट्रेन की लेंथ। ठीक है गायत्री जी, जो क्रॉस कर रही है ना ट्रेन, कल क्रॉस ही फास्टर ट्रेन ने करा था मैन इन द स्लोअर ट्रेन, तो वैल्यू भी फास्टर ट्रेन की आई थी। आज स्लोअर ट्रेन ने क्रॉस करा है मैन इन द फास्टर ट्रेन, तो वैल्यू भी स्लोअर ट्रेन की आनी है। ठीक है, वो सेम ही है, मतलब उसमें चेंज नहीं हुआ, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं रखा था कि फास्टर की वैल्यू आनी है। मैंने कहा था जो क्रॉस कर रही है उसकी वैल्यू आनी है, क्रॉस करने वाली जो ट्रेन है, तो क्रॉस स्लोअर वाली ने करा है तो स्लोअर वाली की वैल्यू आएगी। हाँ, पिछली पीडीएफ पे क्वेश्चन अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए, सेकंड ट्रेन 1000 तो स्पीड कितनी होगी हमने ये बताना है। हाँ, जिसका जिक्र हुआ है उसी की लेंथ आनी है बिल्कुल। देखो, टू ट्रेन आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर पासेस द सेकंड ट्रेन। अब देखो, पर्सन पास कर रहा है सेकंड ट्रेन को, ध्यान रखना इस चीज को, इन 18 सेकंड में। इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन इज 1000 मीटर, इट स्पीड इज, तो उसकी स्पीड कितनी होनी है। अपोल मैं दे देता हूं, सिंपल क्वेश्चन है, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही लगाना है, ज्यादा कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, तो स्पीड बताना है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही करना है आपने, बस थोड़ा सा मेक श्योर करिए कि क्या स्पीड होगी क्या डिस्टेंस होगा, टाइम तो गिवन है। क्या बात है, वेरी गुड। और फिर आज दिल्ली को कितने रन बनाने हैं बताया नहीं किसी ने। 155। वो कौन थे फिर जो ये बोल रहे थे कि क्या नाम है उनका, रसल ऑन फायर, कौन सी आग लगाई थी उन्होंने? ये कहाँ लगाई उन्होंने ये वाली आग? हाँ, आज का मैच वैसे मैच तो है नहीं। तो देखो इसमें क्या है, हमें कहा है टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स। सिंपल सी चीज यहाँ पे ये है कि स्पीड क्या आनी है। एक पर्सन जो है वो ट्रेन में बैठ के दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो जो पर्सन ट्रेन में बैठा है विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड भी वही होनी है। स्पीड क्या हो जाएगी 80 प्लस दूसरी वाली को हम एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा। एक पर्सन एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, पर्सन ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ आएगी, सो दिस इज 1000 अपॉन में टाइम कितना है 18 है, इनटू मुझे मीटर पर सेकंड है, तो मुझे क्या करना है, मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है। सो क्या करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा। सो 80 प्लस एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 200, और एक्स कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने निकालना था, एंड अगेन सिंपल था। ओके, गुड। तजिंदर जी सीएस के पोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 में, ट्राई करेंगे। आशीष जी मीटर पर सेकंड थी ना वो, 1000 मीटर अपॉन में 18 सेकंड, तो वो मीटर पर सेकंड स्पीड इस तरफ 80 किलोमीटर पर आ रहे हैं, प्लस एक्स भी किलोमीटर पर आ रहा है क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको भी इंटू 18/5 कर दिया ताकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और टाइम चाहिए? तो देखो इसमें क्या है, हमें ये कहा था कि 105 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग कोई ट्रेन है और उनकी स्पीड 45 एंड 72 किलोमीटर पर आ रहे हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। तो टाइम बताना है तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड में क्या आ जाएगा 105 प्लस 90, और स्पीड कितनी है 45 प्लस 72 इंटू करना है 5/18 क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है, तो टाइम कितना आएगा 195 अपॉन में ये कितना बन जाएगा 117 इंटू 5 और 18 ऊपर चला जाना है, तो कितना है, आई होप सभी का सॉल्व करके 6 सेकंड फाइनल आंसर आ गया होगा। तो हमसे ये पूछा था कि टाइम कितना लगना है, तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको जो ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है या पोल को क्रॉस कर रही है, तो ये वाले क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि इसमें स्पीड निकालनी है, एक बार ट्राई करेंगे जरा पोल में स्पीड निकालनी है, सेम डायरेक्शन का दो पोल देना है। अच्छा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, दे देंगे पोल। प्लेटफॉर्म वाले भी अभी आएंगे, क्वेश्चन आने वाले हैं, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। इस टाइप के बन रहे हैं, ये वाला गलत कर दिया मैक्सिमम ने। 150 meter long passes a pole in 15 seconds. Another train of the same length traveling in the opposite direction in 12 seconds. The speed of the second train is. हाँ, पोल दिया हुआ है, पोल मैंने दिया हुआ है आपको, और टाइम इंक्रीज करना है। अच्छा, ओहो, 12 सेकंड क्या है इधर क्रॉसिंग, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या है। यहाँ पे हमें क्या कहा था, एक ट्रेन जो है वो 150 मीटर लॉन्ग है, वो एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो स्पीड क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, पोल को क्रॉस कराए तो 150 का डिस्टेंस लेंगे और टाइम कितना है 15 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड का टाइम आ गया। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, फर्स्ट ट्रेन इज 10 इंटू 18/5 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड अनदर ट्रेन, ये जो ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग वाली वो 15 सेकंड में पोल को क्रॉस करती है, और एक और ट्रेन को जो सेम लेंथ वाली है उसको 12 सेकंड में क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब सेकंड ट्रेन जब क्रॉस करेगी, सेकंड ट्रेन को जब क्रॉस करेगी वो, तो अगेन मैं क्या करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करेगी अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐड होनी है, तो 36 प्लस x इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या आना है, सेम लेंथ है तो 150 पहली ट्रेन है, 150 दूसरी ट्रेन है, और टाइम कितना लगा है 12 सेकंड लगे हैं।
ओके, सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अब इनटू मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, 18/5 कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है मीटर पर सेकंड में। तो 36 प्लस x कितना आ जाएगा? 300 अपॉन में 12। तो ये आ जाना है आपके पास 60, 12 से 5, 18, 5, 90, 90 बना। ओके, सो x की वैल्यू कितनी आ जानी है? आई होप दिस इज 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए 15 सेकंड क्यों दिया, डायरेक्ट हो रहा है। अच्छा, क्रॉस तो लिखा नहीं हुआ है। स्टेटमेंट ये लिखी है ना कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, 150 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है और एक और ट्रेन को 12 सेकंड में करती है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ना, एक ही स्टेटमेंट में बोल तो दिया है कि क्रॉस कर रही है, तो बार-बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 5 समझ में लास्ट में करते तो भी सेम आता ना। नहीं नहीं, वो फिर आपका गलत हो जाना क्योंकि आपने लास्ट में इन द सेंस कि आप इस वैल्यू को ही करोगे, जो राइट साइड को वैल्यू है, अब आप 36 लिख रहे हो, उसको आप उस तरफ ले जाके प्लस माइनस कर लोगे, तब नहीं आप चेंज कर सकते क्योंकि ये किलोमीटर पर आ रहा है तो इस तरफ भी किलोमीटर पर आ रहा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है इस तरफ का, इस तरह का, सॉरी। तो आई थिंक ये थोड़े से सिमिलर हो गए, तो एक पोल दे रहा हूं इसमें, या चलो सॉल्व करवा रहा हूं। हमें कहा है कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ एंड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकंड्स। इट आल्सो पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड। द लेंथ ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म इज, तो लेंथ ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म कितना होना है? फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कंडीशन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम में पुट कर रहा हूं। एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस करा हुआ है तो स्पीड क्या आ जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जानी है। सो दिस इज 48 प्लस 42। डिस्टेंस कितना होगा? अगर एक ट्रेन 2x होगी तो दूसरी x होगी ना, हैविंग हाफ इट्स लेंथ लिखा हुआ है, तो अगर एक ट्रेन 2x होगी तो दूसरी 1x होगी, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x प्लस 1x, और टाइम कितना लगा है? 12 सेकंड लगे हैं। इसको मुझे इनटू क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से इसको लिख रहे हो। x की वैल्यू जो है वो अगर आप किस में रख रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर में रख रहा हूं, तो मैं इनटू 18/5 कर लेता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x से 3 से 4, 4 से सॉल्व करेंगे कितना आना है? 50 है, इनटू आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन में 18 और इनटू आ जाने 12 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x। तो कितना बन जाएगा? ये पूरा पूरा कट हुआ कि नहीं हुआ? मेरे पास तो वैल्यू रह गई थोड़ी सी। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 18/5 कराएं, 18 नीचे चला गया। अच्छा यहाँ पे 100 था, सॉरी पहले तो। ओके, और अच्छा 90 था, तभी मैं कहूं कि आपका कट कैसे हो गया। ओके, दिस इज 90, अभी कट हो जाना है 3 3 से 9 से 10 आ जाना है, so this is 10 5 50 से 200। तो x की वैल्यू 100 मिल गई, मतलब जो छोटे वाली ट्रेन है वो 100 होगी और जो मेन ट्रेन है जिसके बारे में बात हो रही है वो 200 होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? जो मेन ट्रेन है वो 200 मीटर लेंथ की है और जो छोटे वाली ट्रेन है हाफ वाली है वो कितनी हो जाएगी? वो 100 है। हमसे पूछा है सेकंड कंडीशन क्या है? इट आल्सो, मेन ट्रेन कौन है जो पास कर रही है? वो है 2x वाली ट्रेन। इट आल्सो पासेस अ प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड। तो टाइम आपको गिवन है 45 सेकंड, तो हमसे हमें बताना है लेंथ ऑफ, मतलब जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या काउंट होगा? ट्रेन का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इज इक्वल टू स्पीड कितनी होगी? ट्रेन की स्पीड जो होगी 48 इनटू 5/18। टाइम कितना लगा है? 45 सेकंड। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना आ रहा है सॉल्व करके? 600, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी? 400। ठीक है, सो दिस इज 400। दो स्टेप है, अलग अलग स्टेप में क्या करा है? एक ट्रेन ने एक ट्रेन को क्रॉस करा है, एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, दो क्वेश्चन मिक्स करें एक तरह से, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग कंडीशन है। तो पहली कंडीशन से हमें ट्रेन की लेंथ मिलनी है, दूसरी कंडीशन से हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ मिल जानी है। तो फिलहाल आई होप क्लियर होना चाहिए। ओके, अगेन क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। हमें कहा है कि हाउ मेनी सेकंड विल 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक। इसमें पोल दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11 का। ये सबसे जल्दी होना चाहिए, टाइम बताना है। क्या बात है, वेरी गुड। तो 6 बॉल 6 फोर्स, क्या बात है, बहुत खूब। अर्थ में क्या आ गया आज? 9 बॉल पे 29, बहुत खूब। आई थिंक ये सभी का ही सही है। टाइम बताना है आपको, नहीं आपको बताना है, हाँ टाइम बताना है। हाउ मेनी सेकंड 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन। ओके, सो इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63, तो टाइम बताना है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और स्पीड क्या आ जाएगी? क्योंकि सेम डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो 63 माइनस 3, 60 किलोमीटर पर आवर इनटू 5/18 कर लिया। सो आई होप इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपका? 30 सेकंड। चलिए गुड। नेक्स्ट अब थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं, अब ये हो जाने चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये अब क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंट ढूंढते हैं। इससे पहले 1 मिनट के लिए दिखा देना, इसके बाद इससे पहले, इसके बाद या इसके पहले, पहले कंफर्म करो। इस पीडीएफ में काफी क्वेश्चन होंगे, मतलब 25 25 30 30, किसी किसी में 35 भी होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, सो बाकी सब क्वेश्चन अब आपके बनने चाहिए। ओके, इसमें पोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18 में, ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, क्वेश्चन की कमी नहीं है। ओके गुड। तो कितना टाइम आया? आई होप अगर आप सभी सॉल्व कर चुके होंगे तो वैल्यू कितनी आ जानी है? दिस इज 20 सेकंड। सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आंसर की में ये गलत दिया होगा, तो घबराना नहीं है, इसका आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20। पोल दे रहा हूं 30 सेकंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में 30 सेकंड का पोल दे रहा हूं, ट्राई करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। 30 सेकंड आई थिंक लगभग लगभग हो ही गया सभी का। बहुत अच्छी बात है, टाइम ज्यादा दे दिया, क्या बात है, वेरी गुड। सो इट शुड बी 250, डी ऑप्शन आना था। चलिए, सो इस पीडीएफ के क्वेश्चन आपके फिलहाल बन जाने चाहिए।
ठीक है, सारे बन जाने चाहिए। तो अब हम सेकंड पीडीएफ करते हैं। एक और पीडीएफ है जिसमें यही प्लेटफॉर्म और पोल वाले क्वेश्चन होंगे, तो उसमें देख लेते हैं अगर कुछ डिफरेंट है, अदरवाइज फिर न्यू पीडीएफ शुरू करते हैं। तो पार्ट 6 ट्रेन क्रॉसिंग वाले, पार्ट 6 हमने अभी किया, पार्ट 7। ओके चलिए, क्या बात है, मजा आ गया। पोल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, ट्राई करेंगे। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। बहुत खूब। रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक्चुअली पोल एंड प्लेटफॉर्म मिक्स होगा, तो इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंट पीडीएफ में क्वेश्चन है। हमें कहा कि द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना होना है। सो आई होप आपको पता है, आपको लेंथ बताना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो x प्लस x आ जाना है, स्पीड कितना है 90 इनटू हम कर लेते हैं 5/18 और टाइम कितना है 1 मिनट, तो 60 सेकंड रख लेते हैं। तो 2x की वैल्यू यहां से आ गई 1500 और x की वैल्यू 750। अगेन इजी था, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा बस 3-4 क्वेश्चन पोल में करते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस की आप सही से आंसर कर पाते हो। तो अगर बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट आएगा तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज 3-4 क्वेश्चन पोल में आंसर करिए। काफी टाइम बाद इतनी खुशी हो रही है कि सबके कि सबके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस खुशी को महसूस किया जाए। क्वेश्चन बन रहा है, क्या बात है, बहुत खूब। टाइम चाहिए, ओके रिक्वेस्ट है, और टाइम चाहिए, इतना टफ तो नहीं था। देखो क्या कहा है, a train 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉसेस द टनल इन 1 मिनट, देन द लेंथ ऑफ द टनल इज। तो लेंथ बताना है, डिस्टेंस में आएगा, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या आएगा 800 प्लस लेंथ ऑफ टनल, दैट इज इक्वल टू स्पीड कितना है 78 इनटू 5/18 कर लो, और टाइम कितना है 1 मिनट है। तो इसको सॉल्व करके 800 प्लस x कितना आ जाएगा 1300, तो x की वैल्यू 500। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वन सुन तो लेते हैं राजेंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 3 का बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 संजय जी का। क्या कहते हो, फिर एक बार स्कोर की तरफ नजर घुमाई जाए, मैंने सुना बड़े चल रहे हैं सारे के सारे पे। 13 में 42, क्या बात है, 10 में 11, बहुत खूब। और टाइम चाहिए, ओके रिपीटेड है, क्वेश्चन बन रहा है, गुड। हमें कहा है a train is moving at a speed of 132 किलोमीटर पर आवर if the length of the train is 110 मीटर, how long will it take to cross the railway platform 165 मीटर लॉन्ग। तो 165 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म है, उसमें कितना टाइम लगना है। तो क्या करेंगे, देखो टाइम पूछा है ना, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है, ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, और तो ये बन जाएगा 110 प्लस कितना 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, और प्लेटफॉर्म हमने मान लेना है कुछ, यही बना ना। अच्छा प्लेटफॉर्म गिवन है, सॉरी, तो फिर टाइम बताने के लिए तो इजी था, फिर इतना टाइम क्यों लगा इसमें। अच्छा कैलकुलेशन हो गई होगी, और अपॉन में स्पीड किसकी आनी है 132 है, तो इसको कन्वर्ट कर लो 5/18, तो कितना आंसर आया, आई होप कैलकुलेशन तो कर ली होगी सभी ने, इट शुड बी 7.5 सेकंड्स। चलिए गुड, अब ये हो जाने चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं, कुछ डिफरेंट है, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है कि हमें क्या कहा है कि ट्रेन पासेस 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकंड एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी। देखो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में आपसे स्पीड पूछी जाती है, तो आपको ये पता लग गया ना कि 50 मीटर जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी कोई ट्रेन, तो ये एक्चुअली 50 मीटर क्रॉस नहीं करेगी, ये ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को क्रॉस कर रही है। और जब पोल को क्रॉस करेगी तो 10 सेकंड ले रही है, तो ट्रेन के अकॉर्डिंगली अगर हम स्पीड की बात करें तो हमें ये पता लग गया कि 50 सेकंड को क्रॉस करने में 4 सेकंड लग रहे हैं। तो 50 सेकंड में 50 मीटर में 4 सेकंड लग रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो 18/5 कर लो, तो कितना आ जाएगा ये 45 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग जो आप और कर सकते हैं, यहां से आपको यहां पे पता है कि एक ट्रेन है, वही ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, वही ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है किसी पोल को। तो ऐसी सिचुएशन में स्पीड तो सेम होगी, तो स्पीड इन फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू स्पीड इन सेकंड कंडीशन। तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा, पहले केस में x प्लस 50 अपॉन में 14 इज इक्वल टू x अपॉन में 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5x प्लस 250 इज इक्वल टू 7x, तो 2x की वैल्यू 250 125 बन जाना है। अब मुझे स्पीड बताना है, तो स्पीड में कहीं पे भी पुट कर सकता हूं। तो स्पीड क्या था, x अपॉन में 10 था, यानी कि 125 अपॉन में 10 था। तो इसको इंटू 18/5 कर लिया, क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आवर में निकालना है। सो आई होप ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 45। ये तरीका आई होप आप सभी को इजीली समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस करा था कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो, एक ही ट्रेन जो है वो दो चीजें कर रही है, तो आप ये समझो कि वहां पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। लेफ्ट साइड में मैंने ये कहा है कि अगर आपके पास यही सिचुएशन और आपसे स्पीड पूछा हुआ है कि स्पीड क्या है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। बस ये समझो कि जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा, जिस टाइम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा, यानी कि जो ये 14 सेकंड लगे, किसमें लगे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ लेते हैं ना, और 10 सेकंड किसमें लगे, पोल को क्रॉस करने में। तो पोल के टाइम हम सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेते हैं। तो ट्रेन की लेंथ में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो ट्रेन की लेंथ में 10 लगे, तो प्लेटफॉर्म के लिए 4 सेकंड बचे नेक्स्ट। तो दैट मीन ये 50 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए ट्रेन ने 10 सेकंड लिए हैं, अपनी लेंथ को क्रॉस करने में 10 सेकंड, और आगे के 4 सेकंड जो है वो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो स्पीड क्या आएगी 50 मीटर 4 सेकंड में, तो इंटू 18/5 करिए 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, राइट साइड वाला ध्यान जरूर रखना है, ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा कि क्या कर सकते हैं। बाकी जो है वो लेफ्ट साइड वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिलहाल।
हाँ, यूनिटरी से लेंथ ऑफ ट्रेन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास स्पीड एंड डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, तो वो निकाल सकते हो आप। सेकंड केस वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेदांत जी, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है ना, एक बार प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा तब भी उतनी स्पीड रही होगी, एक बार पोल को क्रॉस करा तब भी स्पीड उतनी रही, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, टाइम है 14 सेकंड, पोल को क्रॉस करा तो ट्रेन की लेंथ अपॉन में टाइम, एक्स की वैल्यू मिल गई, किसी एक में पुट कर लो, चाहे इस स्पीड में पुट कर लो, चाहे इसमें, मैंने 2 में पुट करा है, इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन पासेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 8 सेकंड एंड आल्सो क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म व्हिच इज 264 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकंड, तो मैन को 8 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। हाँ दीपू जी, कुछ क्वेश्चन देखो सिमिलर क्वेश्चन है तो समझ में आ जाएगा। देखो ट्रेन जो है ना वो मैन को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में, तो मैन को क्रॉस करते हुए लेंथ आई होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में, तो उसमें आई होगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा 12 सेकंड लगे हैं तो स्पीड कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो 8 सेकंड तो ट्रेन को खुद को क्रॉस करने में लग गए, तो ये जो 20 सेकंड में एक्स्ट्रा 12 सेकंड लगे हैं वो किसमें लगे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करने में लगे हैं। सो दिस इज 264 अपॉन में कितना 12, तो कितना जाएगा 22 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है तो इसको मैं लिख सकता हूं 22 इनटू, अच्छा मुझसे मीटर पर सेकंड में पूछा है, मुझसे पूछा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी, तो स्पीड कितनी आ गई, दैट इंप्लाइज स्पीड आ जाएगी आपके पास 22 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कराएं, डिस्टेंस इनटू स्पीड, हमारे पास डिस्टेंस कितना बन जाएगा, टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बन जाएगा, डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस निकालना है हमने, टाइम थोड़ी ना निकालना है, डिस्टेंस निकालने तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाना है, स्पीड कितनी है 22, टाइम कितना है 8 का, सो दिस इज 176। अब अगर आप ये चीज इस टाइम वहां पे करते हो, आपको पता है स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड इन फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू स्पीड इन सेकंड कंडीशन, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम अपॉन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले ट्रेन में मैन को क्रॉस करा है तो ट्रेन की लेंथ अपॉन में टाइम इज 8, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा है तो ट्रेन की लेंथ प्लस 264 अपॉन में 20, इसको सॉल्व करूंगा तो 4 से 2 4 से 5, तो आपके पास वैल्यू आएगी 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 264 का डबल कितना आ गया 528, तो आई होप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x की वैल्यू 528 है एंड x की वैल्यू आपको सेम मिल जाएगी 176। तो यहां पे सिंगल में वो इजीली हो जाने, तो अगेन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि राइट साइड वाला जरूर समझो, क्योंकि राइट साइड जो है ना वो कांसेप्ट ऐसा है कि वो हर जगह सेम सा लगेगा, मतलब उसमें फिर ये नहीं होगा कि वो चेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड वाला जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, कि जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी तो जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उनको जल्दी समझ में आ जाएगा ये, बट राइट साइड वाला सभी को समझ आएगा, तो जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उस तरह से आंसर निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होना कि इस वाले मेथड में आपको 5 घंटे लगे और इस वाले में 5 सेकंड में क्वेश्चन पेपर खत्म, इतना नहीं होता। कोई एक मेथड जो पिक हो रहा है उसको क्या करो, मतलब दोनों के पीछे नहीं पड़ना, ज्यादा जरूरत नहीं है इतनी। ओके नेक्स्ट वन, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है, हमें कहा है a person standing on a railway platform noticed that a train took 21 seconds to completely pass through a platform which was 84 meter long and it took 9 seconds in passing him, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा, इसमें इजीली निकल जाएगा, स्पीड कितना आएगा, ये जो एक्स्ट्रा लगे हैं कितने 12 सेकंड लगे एक्स्ट्रा, तो वो किसको क्रॉस करने में लगे 84 को, तो 84 अपॉन में 12 इनटू 18/5 कर लो, तो कितना बन जाएगा ये ए ऑप्शन 25.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वहां से अगर आप करोगे तो उसमें दो स्टेप हो जाएंगे, स्पीड इन फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू स्पीड इन सेकंड कंडीशन, तो 21 सेकंड लगे हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, तो x + 84 में 21 एंड x अपॉन में 9 सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ x की वैल्यू मिलनी है, तो यहां से 4x आना है आपके पास 252, तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअली स्पीड निकालनी है, तो x कितना आ जाना है 36 63, हाँ 63 बन जाएगा, तो हमें बताना था स्पीड, तो स्पीड कितनी होगी x अपॉन में 9 यानी कि 63 अपॉन में 9, तो ये है हमारे पास 7 मीटर पर सेकंड, मुझे निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो 7 * 18/5, सो दिस इज इक्वल टू 25.2 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये मैं प्रोसेस जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेन तो ये पहली लाइन है, आगे तो कैलकुलेशन बचती है। ठीक है, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी आप लेफ्ट साइड वाला जो जल्दी पिक हो रहा होगा क्योंकि इसमें स्पीड निकालनी है तो फिर थोड़ा जल्दी हो जाता है वो। ओके नेक्स्ट वन, आई होप अब इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। पोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 25 में पोल दे रहा हूं, चाय ब्रेक, वक्त हो चला है चाय ब्रेक का, सुना है आज कोई आउट ही नहीं हुआ, कोल्ड कॉफी, दवा लिखनी है, दुआ दिखा दो थोड़ी। सो आई थिंक ये तो सभी का सही होना चाहिए, इट शुड बी डी, लगभग सॉल्व हो गया होगा सभी का। ठीक है, सो इट शुड बी डी ऑप्शन। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हो, सिमिलर ही हैं ये सारे। ओके देखो हमें क्या कहा है, पॉइंट ए एंड बी जो है वो 70 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से, ए एंड बी, एक कार जो है वो ए से चलती है, दूसरी जो है वो बी से चलती है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना तो उनको 7 घंटे लगते हैं, बट इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो अगर वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनको 1 घंटा लगता है। तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार, तो उन दोनों कार्स की स्पीड कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप सिंपली ये समझो कि आपको ऑप्शन पिक करने हैं, अगर स्पीड जो है वो 20 और 30 की होगी, उनके बीच में अगर 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपके पास टाइम कितना लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में कितना टाइम लगेगा, 30 + 20 50, 1 घंटा तो नहीं लगेगा, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पिक करो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा 70 अपॉन में 71, और अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो 70 अपॉन में 10 7, यही तो पूछा था। तो इसमें आपको कोई इक्वेशंस नहीं बनानी, मतलब कोई बड़ी बड़ी इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन ट्राई करो, बेटर हो जाएगा, इजीली पिक हो जाना है। कहा क्या था, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दो कार है, एक जगह पे है, एक बी वाली जगह पे है, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, मतलब बी वाली उस तरफ जाए और ए वाली भी उस तरफ जाए, तो उनको आपस में मिलने में लगते हैं 7 घंटे, और अगर वो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आए, मतलब एक इस तरफ तुमको 1 घंटा लगता है मिलने में। ऑप्शन पिक करो कि कहां से बन सकता है, आई होप 1 आवर सुनते ही आपको ये तो पता लग गया होगा कि 70 बनना चाहिए हम दोनों का, तो 40 30 से बन रहा था, दैट्स इट। हाँ एक ही स्पीड ज्यादा भी होनी चाहिए बिल्कुल। चलिए तो ये सिंपल ही था। एक ये क्वेश्चन है, हमें कहा कि टू ट्रेन्स जो है वो 100 मीटर एंड 95 मीटर लॉन्ग है, रिस्पेक्टिवली पास ईच अदर इन 27 सेकंड व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन एंड इन 9 सेकंड व्हेन दे रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। पोल दे रहा हूं इसमें मैं 29 का पोल दे रहा हूं। वेदांत जी एज सच मतलब कोई फॉर्मुला नहीं होता है, मतलब कोई फिक्स रूल नहीं होता कि कहां पे पता चलेगा कि कहां पे हम फॉर्मुला मतलब ऑप्शन के थ्रू करें, कहां पे हम करें इक्वेशन के थ्रू। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमें ऑप्शन से जाना बेटर रहेगा, यहाँ पे हमने इक्वेशन से सॉल्व करना है, मतलब वो प्रैक्टिस ही की है, प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि इस तरह का क्वेश्चन तो हमने हर बार ऑप्शन से करा है, थोड़ा पिक हो जाता है। हाँ वो प्रैक्टिस से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी।
इस क्वेश्चन का लास्ट लाइन या पिछले का लास्ट लाइन सोच लीजिए। टाइम इंक्रीज कर देता हूं, इसका लास्ट लाइन, ये तो मैं क्वेश्चन ही समझाऊंगा, टेंशन मत लो। टाइम इंक्रीज कर दिया है। अच्छा ऐसी बात है पारस जी। So, देखो इसमें क्या था, टू ट्रेन है 100 मीटर एंड 95 मीटर लॉन्ग है रिस्पेक्टिवली, पास ईच अदर इन 27 सेकंड, ठीक है, एक दूसरे को 27 सेकंड में पास करती हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, एंड इन 9 सेकंड व्हेन दे रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो हमसे पूछा है दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड ऑफ द टू ट्रेन कितना होगा। अब देखो यहाँ पे भी हम ऑप्शन तो ट्राई कर सकते हैं, बस थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये आ सकती है कि ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में और हमारा क्वेश्चन है मीटर पर सेकंड में। तो किसी के लिए ये भी बेटर हो सकता है, मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि हम जाए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्या कर सकते हैं, मान लो एक ट्रेन की जो स्पीड है वो x है, दूसरी की y है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जो टाइम लगना है वो किस तरह से लगना है, डिस्टेंस यानी कि 195 अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस y, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 27, तो x माइनस y कितना आ जाएगा 27 से कितना आ जाएगा 6, 6 नहीं आया सॉरी, पूरा पूरा कट नहीं हुआ, 65 अपॉन में 9। चलिए दूसरा, जब अपोजिट डायरेक्शन में वो चलेगा तो टाइम कितना लगेगा 195 अपॉन में x प्लस y, स्पीड ऐड होनी है और टाइम कितना लगा था 9 सेकंड, सो दैट इंप्लाई x प्लस y कितना आएगा 65 अपॉन में 3। लीनियर इक्वेशन बन रही है, सो x प्लस y जो है वो 65 अपॉन में 3 है और x माइनस y जो है वो 65 अपॉन में 9 है। तो यहां से सॉल्व करेंगे, y कट हो जाने तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 9, 65 into 3, so this is 260 upon में 9। so I hope यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 130 upon में 9। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो 18/5 से, तो यार है 52। एक ही ऑप्शन है, दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले चेंज नहीं कर सकते क्या, उससे इक्वेशन सिंप्लीफाइड आएगी। किस वाले को प्रियंका जी, ऊपर मतलब जो आपके पास मीटर पर सेकंड है, इसमें कोई क्यों दिया, क्योंकि सेम क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ पे इंटू 18/5 करते हैं, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आपके पास वो पूरा पूरा कट होना होता तो वो बहुत इजी लगता था ऊपर ही कट करके, बट वो पूरा पूरा तो कट होगा नहीं, या हो रहा था पूरा पूरा कट 18/5 है, अगर हो रहा है तो फिर बहुत अच्छा, फिर वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, कर सकते हैं आप डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन फिर ये भी ध्यान रखो कि जब आप यहाँ पे इंटू 18/5 करोगे ना, तो यहाँ पे भी 27/60 करना पड़ेगा, इवन 27/60 इंटू 60 करना पड़ेगा आर में जाने के लिए, तो वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें मेरे हिसाब से, बाकी देख लीजिएगा एक बार। आई होप अभी क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन का कांसेप्ट वही है, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है एंड थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐड हो जाती है, बाकी सब नॉर्मल है। x माइनस 27 ओके ठीक है, फिर ठीक है प्रियंका जी, कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो गया माइनस करके एंड देन चेंज करके, ओके ठीक है, ऑप्शन से भी हो गया। आई होप अभी क्लियर होना चाहिए, हाँ मतलब आंसर, मेरे आंसर आ गया, दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम पीडीएफ चेंज करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेके। तो आज जो है, आज पीडीएफ 2 हो चुकी है, तीसरी करनी है, तो इस क्वेश्चन में रहेगा तो फिर भी नींबू पानी चाय ही, इससे ज्यादा इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाले हम। कॉफी, काली कॉफी, काली कॉफी पिलाते हैं, एक सेकंड रुको। ठीक है, काली कॉफी पियो आप, बड़ी मेहनत करी मैंने काली कॉफी लाने के लिए, इसमें काली कॉफी भरी हुई है, ठीक और ये ऊपर डिजाइन बना हुआ है। चलो कीचड़ नाली का पानी, कप जो है वो प्लास्टिक का कलर किया हुआ है इसको बजट के हिसाब से कप है, अब देखो क्या ही कर सकते थे। चलिए सो एक पीडीएफ अपलोड करते हैं एंड फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल टाइम मतलब आप लोग सच नहीं मानेंगे, बट एक रियलिटी है कि कॉलेज में मेरा हॉबी में जो सब्जेक्ट हॉबी का जो सब्जेक्ट था वो ड्राइंग एंड पेंटिंग ही था। अब पता नहीं आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बट था ऐसा मतलब। सो पार्ट 4 रहेगा ना, पार्ट 2 हमने कर लिया था, पार्ट 3 हमने कर लिया था, 5 6 7 हो गया, पार्ट रह गया 4, फिर रह जाएगा 1 एंड 8, तो वो हम कल करेंगे। चलिए सो पार्ट 4 करते हैं, हॉबी चेंज करनी पड़ेगी टीचर्स के साथ धोखा हुआ है। चलिए स्लाइड जो है वो मैंने व्हाइट करी थी, कोल्ड कॉफी पिलाने, कोल्ड नहीं ब्लैक कॉफी पिलाने के लिए, अब मैं चेंज करता हूँ, ब्लैक कर लेते हैं, अब ये सारी व्हाइट होगा, अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ 12th तक तो इवन मेरी यूनिवर्सिटी भी एचपी यूनिवर्सिटी ही थी, कुणाल, कुणाल जी, कुछ दिन बाद ड्राइंग का टीचर का नहीं ऐसा भी नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कांसेप्ट रहेगा, ये हमारे पास रहना है जो अर्ली एंड लेट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि उनको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो थोड़ा से पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर थोड़े से क्वेश्चन आपको मैं पोल में भी दूंगा। जैसे हमें कहा हुआ है कि इफ अ मैन वॉक 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर, ही विल बी लेट बाय 40 मिनट। इफ ही वॉक एट 8 किलोमीटर पर आवर, हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स्ड टाइम विल ही रीच, तो फिक्स टाइम से वो कितनी जल्दी पहुंचेगा, लास्ट में देखना है, ठीक है चलिए। ओके सो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं। संजीव जी रहा नहीं गया, मैंने अभी देख लिया ओके सॉरी। अब देखिए आपके पास क्या पॉइंट है, हमें कहा है कि अगर एक मैन जो है ना वो 20 किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 20 किलोमीटर 5 के हिसाब से 4 घंटे लगे होंगे। और वो क्या हुआ है, वो लेट हो गया है, कितना लेट हो गया है, वो 40 मिनट लेट हो गया। तो आप मुझे बताएंगे करेक्ट टाइम क्या होगा उसके पहुंचने का, जो सही टाइम होता वो क्या टाइम होता, 3 घंटे 20 मिनट होता सही टाइम। अगर कोई 4 घंटे में पहुंच के 40 मिनट लेट हो जाए तो दैट मीन उसको 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचना चाहिए था। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वही 20 किलोमीटर अगर 8 घंटे के हिसाब से चलता, 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 2.5 मतलब 2.5 घंटे लगने हैं, 2 आवर एंड 30 मिनट। तो वो कितना अर्ली हो गया, कितना जल्दी पहुंच गया, वो पहुंचना था 3 घंटे 20 मिनट में, पहुंचा वो 2 घंटे 30 मिनट में, तो 50 मिनट पहले ही आ गया वो, इसे कहते हैं डर। सो इट शुड बी सी ऑप्शन। तो एक बार समझ लो ध्यान से, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये, आगे चल के इजी आने क्वेश्चन, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मेरी पीडीएफ में पहला क्वेश्चन थोड़ा अलग ही होता है।
ठीक है, क्या था, टाइम नॉर्मली लग रहे थे 4 घंटे, जबकि वो लेट हो रहा है 40 मिनट, तो दैट मीन एक्चुअल टाइम होना था 3 घंटे 20 मिनट। अगर वो 8 की स्पीड से चलेगा तो उसको 2.5 घंटे लगेंगे, दैट मीन 2 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच रहा है, पहुंचना था 3 घंटे 20 मिनट में, तो 50 मिनट लग रहे हैं। सिंपली था, आगे थोड़े और इजी होंगे, टेंशन मत लो। रीडिंग से हो गया, क्या बात है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड टू 2/3, ही टेक्स 1 आवर मोर इन वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, द टाइम टू कवर द डिस्टेंस विद हिज नॉर्मल स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा नॉर्मल स्पीड के साथ, हमने ये बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा डिफरेंट हो गया था, उसमें आपको स्पीड गिवन है, मैंने आपको एक चीज कही थी, स्पीड डिस्टेंस टाइम में से अगर कोई चीज कॉमन है और वो आपको गिवन ना हो तो उसको इक्वेट कर दो। इस क्वेश्चन में कॉमन क्या है, स्पीड तो चेंज हुई, वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रहा है, मतलब पहले कुछ और होगी बाद में कुछ और हो गई, तो टाइम भी उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब पहले कुछ और होगा बाद में कुछ और होगा, बट जा तो वो वही रहा है ना जहां उसको जाना है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, दैट मीन डिस्टेंस इन फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू डिस्टेंस इन सेकंड कंडीशन। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन के साथ इक्वल होना चाहिए। पहले अगर उसकी नॉर्मल स्पीड s होगी तो उसको टाइम भी t लग रहा होगा, तो ये t क्या है, ये उसका नॉर्मल टाइम है। अब अगर वो स्पीड को 2/3 कर देता है तो s का अगर वो 2/3 कर देता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, t+1 लग रहा है। एस एस कट होना है तो 3t इज इक्वल टू 2t+2, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी कि 2 घंटे लगने हैं। ठीक है, 2 घंटे लगने हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए, क्लियर है। इसमें स्पीड का इनवर्स करके 3/2 और 1/2 को 1 आवर के इक्वल करके आ गया। अच्छा ठीक है, वो भी सही है, कर सकते हैं। हाँ, वन मोर टाइम बताता हूँ बट अगले क्वेश्चन में, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आने अभी। हमें कहा है, अ स्टूडेंट राइड्स ऑन बाइसाइकिल एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस स्कूल 2.5 मिनट लेट, द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर, अपनी स्पीड को वो 10 किलोमीटर, बाई नहीं लिखा है 2 लिखा है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा इस क्वेश्चन को। रीचेस स्कूल 5 मिनट अर्ली, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, तो स्पीड इनटू टाइम, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 मिनट लेट हो रहा है, तो t प्लस 2.5 टाइम लग रहा है इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट जल्दी आ रहा है, तो t-5। इसको सॉल्व करेंगे 4 से 2, सॉरी 4 से 2 और 4 से 2 से कट करना है, 2 से 4 और 2 से 5 से क्या बनेगा, 4t+10 इज इक्वल टू 5t-25, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 35, तो 35 मिनट जो है वो एक्चुअल टाइम होगा, सही टाइम होगा। हमसे पूछा है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम द हाउस, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड 8 की थी तो टाइम कितना था, t+2.5 था। मैं दूसरे वाले में पुट करता हूं, पॉइंट वाले चक्कर से बाहर निकलते हैं, सेकंड वाले में पुट कर रहा हूं, जब स्पीड 10 की थी तो t था t-5, तो 10 इंटू 35 - 5 30, ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये मिनट है, तो इसको डिवाइड बाय 60 कर देते हैं, सो 5 किलोमीटर दूर था उसका स्कूल, 5 किलोमीटर दूर था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्योंकि एक्स्ट्रा था तो किसी किसी को भी थोड़ा और डाउट होगा, तो अभी जस्ट सुनिए, 2-3 क्वेश्चन सुन लो, क्योंकि सिमिलर से क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर मैं पूछ लूंगा कि डाउट है या नहीं है, बट ये नहीं कि पिछले क्वेश्चन के बारे में सोचते रहना है। हमें कहा है, इफ अ ट्रेन रन 40 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट, इफ इट रन एट 50 किलोमीटर पर आवर इट इज 5 मिनट लेट ओनली, लेट ही हो रही है बट 5 मिनट लेट हो रही है, सो करेक्ट टाइम कितना था, तो डिस्टेंस तो कॉमन होगा, स्पीड कितनी है, जब 40 की स्पीड है तो टाइम जो है वो 11 मिनट लेट है, और जब 50 की स्पीड है तो टाइम कितना है, वो लेट ही है, लेकिन कितना लेट है, 5 मिनट लेट है। 0 से 0 कटी हो जाने तो मैं बोल सकता हूं कि 4t + 44 इज इक्वल टू 5t + 25, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है 19 मिनट, तो एक्चुअल टाइम जो लगना है वो 19 मिनट लगने हैं। एक जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ से कि हमने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर रखा है, टाइम जो है वो हमने मिनट में रखा है, हमने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं करा। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आमने सामने, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 लिखा है, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ तो सामने स्पीड के यूनिट दोनों जगह सेम होने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, टाइम के यूनिट दोनों जगह सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पीड के यूनिट किलोमीटर पर आ रहे तो टाइम भी आर में होना चाहिए, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट मेक श्योर कि स्पीड के जो यूनिट यहाँ पे है वही यहाँ पे हो, और टाइम के जो यूनिट यहाँ पे हो वही दूसरी तरफ हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय इज लेट बाय 9 मिनट इफ ही वॉक्स टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कांस्टेंट है, 1 सेकंड रुको, तो 4 की स्पीड से 9 मिनट लेट हो रहा है वो, दूसरी कंडीशन में 5 की स्पीड से 9 मिनट अर्ली पहुंच रहा है वो, तो क्या आएगा 4t + 36 इज इक्वल टू 5t - 45, एंड यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 71 मिनट, क्योंकि जो टाइम का यूनिट वही आएगा जो हमने रखा है, तो हमने 9 मिनट रखा है तो टाइम है 71 मिनट। हमसे पूछा डिस्टेंस कितना है, किसी एक में पुट कर दो, तो मैंने कर दिया स्पीड इनटू टाइम, जब स्पीड 4 थी तो टाइम था t+9, यानी कि 4 इंटू t+9 मतलब 71 + 9 इज 80 मिनट, डिवाइड बाय 60 भी करना है। अच्छा 81 हुआ ये, तो 90 कर दो इसको, ठीक है, सो दिस इज 90, ठीक है, तो इतना बन जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से 2, 3 से 3 और 2 से 2, सो दिस इज 6 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाना है, 6 किलोमीटर आ जाना है। ये लास्ट लाइन में दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, जब टाइम हमें मिल गया, ओरिजिनल टाइम जब हमें मिल गया तो हमने क्या करा, दिस इज 81 मिनट, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस डिस्टेंस को पुट कर रहे हो या इसको, आंसर दोनों में सेम आने, तो मैंने पहले वाले में पुट करा, जब स्पीड 4 थी तो टाइम था t+9, यानी कि जब ये 4 था तो ये था t+9, यानी कि 81 + 9 दिस इज 90, बट अब जाके ये कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब हम कट कर रहे हैं इसको, तो ये किलोमीटर पर आ रही है मिनट है, तो डिवाइड बाय 60 करा आर के लिए, तो दिस इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। आई होप अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट अगर किसी को तो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब मैं पोल दे रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, वैसे सिंपल है क्वेश्चन, सिमिलर ही है, टाइम की जगह पे स्पीड निकालनी है तो जाना है। A car covers a certain distance in 4.5 hours. If the speed is increased by 5 km per hour, it would take half hour less to cover the same distance. So find the slower speed of the car. तो slower speed of the car जो है वो कितनी होनी है, ये हमने बताना है। So देखो अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस हो रहे हैं, तो स्पीड जब नॉर्मल स्पीड होगी तो टाइम कितना लग रहा है 4.5 आवर, 9/2 आवर्स लग रहे हैं। जब स्पीड को 5 से डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब स्पीड जब x + 5 होगी तो टाइम कितना लग रहा है, हाफ आवर लेस लग रहा है, मतलब 4 घंटे लग रहे हैं। हो जाएगा सॉल्व, अब तो ये कितना आएगा 9 × s इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैं s रख रहा हूँ, तो दिस इज 8 × s + 40, तो s की वैल्यू कितनी आ रही है 40, हमसे पूछा है स्लोअर स्पीड कितनी है, तो अगर s 40 है तो दूसरी स्पीड s + 5 45 होगी, तो स्लोअर वाली तो 40 हुई, सो इट शुड बी बी ऑप्शन। क्लियर है, ओके वेरी गुड। पोल दे रहा हूँ, सुमित जी कह रहे हैं एक बार 2 बार समझ लो, फिर मैं थोड़ा टाइम रुक लेता हूँ। समझ नहीं आया या समझ नहीं पाए, पहले तो ये बताओ। अगर तो समझ नहीं पाए तो मैंने तो समझा दिया है, समझने की कोशिश करो, मैं वेट कर लेता हूँ। देखो क्या करा था ना, कंडीशन सही में सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन है, हमें कहा है अ कार कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 आवर
इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर इट वुड टेक हाफ आवर लेस। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा दोनों कंडीशन में। अगर स्पीड नॉर्मल है तो टाइम लग रहा है 9/2 आवर, 4.5 मतलब 9/2 आवर। नाउ दूसरी लाइन शुरू हुई है, मतलब इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय, अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं कितना 5 से, तो अगर स्पीड s की जगह s+5 हो जाएगी तो आधा घंटा कम लग रहा है, तो 4.5 की जगह 4 आवर लग रहे हैं। अब ये 2 उधर जाके 4 into 8 बनेगा, तो 8 into s is 8s, 8 into 5 is 40। तो एक आई होप ये इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है यहीं से डाउट आ गया आपका, एंड s is equal to 40 वही हमने निकालना था। क्लियर है? ओके 7 का पोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे क्या आंसर आना चाहिए। कल वाली पीडीएफ के कितने डाउट हैं? किसी का डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। ओके 3 डाउट हैं, चलिए ये हो गया सभी का, या बताऊं मैं इस क्वेश्चन में? इट शुड बी सी ऑप्शन। ये समझ में नहीं आया। श्री एक्स जो है वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं स्कूटर से एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 6 मिनट अर्ली। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, तो स्पीड अगर 30 की है तो टाइम जो है वो 6 मिनट कम लगते हैं। अगर स्पीड 24 की है तो टाइम जो है वो 5 मिनट ज्यादा लग जाते हैं, लेट हो जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें डाउट होना चाहिए। तो 6 से 5 और 6 से 4 तो कितना आ जाएगा? 5t - 30 इक्वल टू 4t + 20। तो t कितना आ गया? 50 मिनट। मतलब जो एक्चुअल टाइम आना था वो 50 मिनट आना था। हमसे डिस्टेंस पूछा, किसी एक में पुट कर लो। तो मान लो मैं d1 पुट कर रहा हूँ, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी थी 30 की, तो टाइम कितना था? टाइम था t - 6 यानी कि 50 - 6। अब ये किलोमीटर पर आ रही है, मिनट है तो डिवाइड बाय 60 भी करना पड़ेगा। सो दिस इज 30 × 44/60, 22 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा आज के लिए बस। चलो अभी मैं बाकी डाउट ले लेता हूँ, ठीक है? बाकी जो है वो डाउट ले लेता हूँ मैं, और पहले मैं एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। आज का क्वेश्चन है यस या नो में से लगाना है 4 बजे वाले आंसर नहीं करेंगे, यस या नो में से लगाना है। एक क्वेश्चन है, एक पर्सन जो है वो अपने लड़के के साथ जा रहा होता है कहीं पे, मतलब फादर जो है वो अपने सन के साथ कहीं जा रहा होता है और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाता है वो। तो हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर देखते ही बोलते हैं कि ये तो मेरा लड़का है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हाँ तो दबाएं यस, और अगर ना तो दबाएं नो। बोल दे रहा हूँ, यस या नो में से कुछ दबाना है आपने। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हाँ तो दिस इज यस, अगर ना तो मतलब नो। 78% जनता का मानना है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। आई डोंट नो क्यों कहना चाहते हैं वैसे तो और मेरे बोलते ही कम हो गया परसेंटेज, यही मैं चाहता था। या कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द रिजल्ट। अंशु जी हैं, प्रियंका जी हैं, मुकुल जी हैं, रजत जी हैं, प्रियंका जी हैं, अजित जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं, पंकज जी हैं, पारस जी हैं, विनय जी हैं। तो ये था आज का सेशन। अभी मैं डाउट कवर कर लेता हूँ। हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है, जो मैंने अभी कंडीशन बताई थी, क्योंकि जो लेके जा रहा था वो फादर थे और जो डॉक्टर है वो मदर थे, तो मतलब पॉसिबल था बिल्कुल। चलिए, सो आज की ताजा खबर है मैं शेयर करना चाहूंगा बिल्कुल, ताकि सभी सतर्क रहें कि लॉकडाउन में शराब नहीं मिली तो 3 सगे भाई सैनिटाइजर पी गए, तीनों की मौत। क्या बात है, मतलब एक आधे को होती लत फिर भी चल पड़ता, मतलब इतना भी क्या था। गेट्स इट गो टेलिंग द नंबर्स व्हाइल द टीचर स्टार्ट कलेक्टिंग द पेपर। ओके डाउट अपलोड कर दिए या पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी? डाउट किसके हैं? धोखा हो रहा है, कैसे धोखा हो रहा था प्रियंका जी? तभी अपलोड करता हूँ, पहले बताओ क्या धोखा हो रहा था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ये 3 डाउट हैं। ओके कौन सी पीडीएफ के? पीडीएफ नंबर 5 के। मुकुल जी आपका तो कुछ शो नहीं हो रहा है, दोबारा भेजना पड़ेगा। ऊपर स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी और टाइम में मिनट इंक्रीज से डिक्रीज हो रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ वो मैंने डिटेल में समझाया था वरुण जी, ऊपर चेंज नहीं करना है, नीचे जरूरत है चेंज करने की। चलो एक तो यही डाउट है, तो मैं ये देख लेता हूँ पहले। A police goes after a thief who has 100-meter start. Okay. If the policeman run a kilometer in 8 minutes and the thief a kilometer in 10 minutes, so the distance covered by the thief before he is overpowered, तो चोर जो है वो कितना भाग पाएगा? हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि थीफ जो है ना वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। इंडिविजुअल पूछा है उसका कि चोर कितना भाग पाएगा, तो चोर भाग पाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम होगा। चोर की स्पीड कितनी है? अ किलोमीटर इन 8 मिनट, 1 किलोमीटर 8 मिनट में स्पीड ऑफ थीफ कितना आएगा? 1 किलोमीटर अपॉन में 8 मिनट है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको मैं 1000 अपॉन में 8 into 60 लिख दूं। ठीक है, मतलब लिख लेते हैं, वैसे थोड़ा अच्छा नहीं है ऐसे लिखना। ओके सो अगर 8 मिनट में स्पीड क्या बन जाएगी हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन में टाइम 1 किलोमीटर 8 मिनट में, तो 8/60 लिख रहा हूँ, 60 ऊपर जाएगा क्योंकि आर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज 60 अपॉन में 8 किलोमीटर पर आर है। और स्पीड ऑफ पुलिस कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो दिस इज 1 अपॉन में 10 अपॉन में 60, सो दिस इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आर। लिख सकते हैं ऐसे। तो थीफ जो है वो कितना भाग पाएगा? स्पीड है उसकी 60 अपॉन में 8, टाइम क्या होगा? कितना टाइम भाग सकता है वो तब तक भाग सकता है जब तक वो पकड़ा ना जाए। वो कब पकड़ा जाएगा? तो टाइम कितना लगेगा उसको पकड़ने में? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। रिलेटिव स्पीड का यूज होना है इस जगह पे। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर का है। स्पीड कितनी आएगी? दोनों को माइनस कर लो, 8 मिनट 10 मिनट, तो 1 किलोमीटर में 2। अच्छा ये 7.5 और 6 किलोमीटर आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5 किलोमीटर पर आर, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं। और इंटू मुझे करना पड़ेगा 5/18, तो ये बन जाना है 100 इंटू 2 इंटू 18 अपॉन में 3 इंटू 5, सो दिस इज 240। 240 क्या आ गया? सेकंड आ गए। इतने सेकंड भाग सकता है वो, तो यहाँ पे पुट कर दो, वो भाग सकता है 240 सेकंड। स्पीड कितनी थी? अब वो भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 7.5 है। अच्छा 60/8 है इंटू 5/18 और इंटू करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर हो गया, और ये आ गया 240। देख लो कितनी वैल्यू आ रही है, चेक कर लो, 400। तो वो 400 मीटर भाग सकता है, ये बताना था हमें, कितना भाग सकता है वो? 400 मीटर तक भाग सकता है वो। हाँ पीडीएफ नंबर 5 में कुछ क्वेश्चन रह गए थे प्रैक्टिस के लिए, आई होप वो हो गए होंगे। ठीक है, वो जो नहीं हुए होंगे वो देख लेते हैं। 24 नंबर फ्रॉम पीडीएफ 5। चलो मैं पीडीएफ 5 अपलोड कर लेता हूँ एक बार।
अब अपलोड मत करो, क्वेश्चन नंबर बता देना, क्योंकि अब मैं फिर पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं, तो बेटर यही होगा। अब मैं यहां से हटा रहा हूं क्वेश्चन। मुकुल जी ये डायलॉग थोड़ा खराब लग रहा है ये रहने देते। पाइपलाइन सिस्टम का क्वेश्चन है। उमेश जी आई थिंक आप प्रीवियस क्वेश्चन ला रहे हो, मैंने कहा प्रीवियस क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे, ए टू जेड करेंगे, तो अभी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 24 18 24 और कोई क्वेश्चन इससे पहले किसी का? 18 हमें क्या कहा कि टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी एंड ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकंड ट्रेन हैज ट्रैवल्ड 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट ट्रेन, सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? स्पीड का रेशियो कितना है? 50:60, मतलब 5:6 है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6 ही आएगा, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो जो रेशियो स्पीड का है वही डिस्टेंस का होगा, तो 5:6 आएगा। तो अगर इसने 5x कवर करा होगा, इसने 6x कवर करा होगा, तो इसने कितना ज्यादा कवर कर लिया? 1x। उसकी वैल्यू कितनी है? 120। तो अगर 1x की वैल्यू 120 आपको टोटल बतानी है, तो 5x इसने कवर करा, 6x इसने कवर करा, मिलने तक तो आपको 11x की बतानी है। तो 11x की कितनी आएगी? 11 into 120, सो दिस इज 1320। द पॉइंट इज ए से बी तक ये इस तरफ चलेगी ट्रेन, ये इस तरफ चलेगी, जिस भी पॉइंट पे वो मिले, जिस भी पॉइंट पे मिले, वो डिस्टेंस का रेशियो है 5:6। तो अगर इसने 5x कवर करा, इसने 6x कवर करा, तो टोटल 11x हो गया। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 20 बनता नहीं था, हाँ 20 भी है, 24 भी है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। अ ट्रेन बी स्पीडिंग विद 100 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन सी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन 2 मिनट। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी एंड सी बी 150 मीटर एंड 250 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन सी? ओके चलिए, सो देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे हमें पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन सी। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। सेम डायरेक्शन में क्रॉस करा है, तो एक की जो स्पीड है वो 100 है और दूसरी की स्पीड बी जो है वो दूसरी को क्या कर रही है? ओवरटेक कर रही है। ओवरटेक ही कर रही है ना, क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन को, तो मतलब ओवरटेक कर रही है। तो स्पीड क्या आएगी? 100 माइनस स्पीड ऑफ दूसरी ट्रेन होगी, सी ट्रेन होगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा? एक ट्रेन भी 150 है, दूसरी 250 है, सो दिस इज 150 into 50। इसमें भी डाउट थोड़ा बनता नहीं है। टाइम कितना लगा है? 2 मिनट लगे हैं। ठीक है, 2 मिनट लगे, तो 120 सेकंड लगे हैं। सो कितना बनेगा? इंटू 18/5 भी कर लेना, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है। सो 100 माइनस x इज इक्वल टू कितना? 400 आएगा। 400 अपॉन में 120 इंटू 18/5 आ गया, सो दिस इज 12। तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 88। ठीक है, सो दिस इज 88। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, तो इट शुड बी 88। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा तब एडवांस लेके आओगे, तब तक होगा ऐसा। एडवांस वैसे चल रहा है अभी, इस वाले कोर्स में अरिथमेटिक खत्म होगा, दोबारा अरिथमेटिक शुरू होगा, लेकिन अगर आपका सीरियस है आगे चल के आएगा एडवांस मैथ्स, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट? अब 21 17 में भी डाउट है। 21 देख लेते हैं, 24 देख लेते हैं, 17 भी देख लेते हैं। अ पैसेंजर ट्रेन, अभी पेन चल नहीं रहा है। अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर लीव द रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स एंड ओवरटेक इट इन 4 आवर्स। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन? तो गुड्स ट्रेन जो है उसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक ही प्लेस से दोनों ट्रेन निकली है, तो आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ पैसेंजर ट्रेन जितना कवर करा उतना ही डिस्टेंस जो है वो गुड्स ट्रेन ने कवर करा। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? पैसेंजर ट्रेन जो है वो 80 की स्पीड है और गुड्स ट्रेन जो है वो हमें पता नहीं है, तो इसको एस मान लेते हैं। टाइम कितना लगा है? देखो हमें कहा है पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर लीव्स द रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स एंड ओवरटेकिंग 4 आवर। तो ये सिर्फ 4 घंटे लगाती है वहां तक पहुंचने में, जबकि ये कितने लगाती है? ये 6 घंटे पहले निकल गई थी, तो ये 10 घंटे लगाती है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 320 अपॉन 10 यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 32 किलोमीटर पर आवर। वेदांत जी देखना पड़ेगा कि जिस टाइम वो खत्म होगा उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, उस टाइम पे मेरा इस टाइम पे कौन सा कोर्स चला होगा, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जब वो खत्म होगा हम प्रैक्टिस सेट लॉन्च करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6 लिया था तब यहाँ, ओके 24 जो चल रहा है वो मिलता नहीं है आपके प्रोफाइल में, एक मिला तो वो कोई दूसरे टीचर थे। कुणाल जी मेरी प्रोफाइल पे जाओ, कंप्लीट कोर्स ऑन एडवांस मैथ्स, डायरेक्ट मिलेगा आपको, इसी टाइम लेके आना एडवांस मैथ्स। चलो देखते हैं। और हाँ ऑनगोइंग कोर्स देखो, बिल्कुल अरिथमेटिक का नया कोर्स इसी टाइम पे आएगा, बिल्कुल रामाधर जी खत्म होते ही नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। और अभी एक मैं सोच रहा हूँ कि फुल कोर्स से क्या सकते हैं, तो सीएपी ऑफ टीए वालों को हेल्प करें इसी टाइमिंग में, तो उसमें अरिथमेटिक एडवांस मिक्स होगा, बट पहले अरिथमेटिक आएगा। A thief is stopped by a policeman from a distance of 150 meter, और when the policeman start the chase, the thief also starts running. Okay, so हमें क्या कहा है? हमें यहाँ पे क्या कहा है? The thief also start assuming the speed of the thief is 7 km per hour, police 9 km per hour. How far the thief would have run? I think जिनका 18 हो गया वो 24 भी होना चाहिए। thief कितना भाग पाएगा? thief जो है वो डिस्टेंस कितना कवर कर पाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 7 km पर आ रहा है, इनटू मैंने 5/18 कर लिया, और टाइम जो है वो कितना है? टाइम हम निकालते हैं, तो टाइम कितना लगेगा? 270 सेकंड लगेंगे। क्या बात है, सो इसमें आपका आंसर कितना आ जाना देख लीजिएगा। तो डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा चेक कर लेना, 525 मीटर। बाकी टाइम कैसे निकाला? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर का डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी होगी? सेम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर इनटू 5/18, सो दिस इज 270 सेकंड। अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 बताया था आपने। क्वेश्चन नंबर 17 किसका था? उमा शंकर जी का है यहाँ पे, कराया हुआ ये 1:30 PM ड्राइव से टॉप एट 40 किलोमीटर पर आवर, थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 PM। कल करवा दिया था, मुझे याद नहीं आया कि करवाया था आई थिंक नहीं करवाया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, अभी इतना टाइम रुके हैं। अच्छा हो चुका है ये तो हो चुका है ना उमा शंकर जी, इसमें कहाँ से डाउट आ गया? एडवाइस चाहिए था आपसे, बोलिए कुणाल जी। देखो थीफ जो है वो 1:30 बजे कार चोरता है और 40 की स्पीड से भाग जाता है, 2 बजे पता चलता है, तो आप ये समझ लो कि 2 बजे तक थीफ कहाँ पहुंच गया होगा? आधे घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, 40 की स्पीड से भाग रहा है, और ओनर जो है वो 50 की स्पीड से भागेगा, तो कब जाके जो है वो थीफ पकड़ा जाएगा? अब दोनों ने भागना शुरू कर दिया ना, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो दिस इज 20 अपॉन में 50 माइनस 40 10, यानी कि 2 घंटे लगेंगे। कब के बाद 2 घंटे लगेंगे? 2 बजे के बाद 2 घंटे लगेंगे, तो 4 बजे वो पकड़ा जाएगा। दैट्स इट। कुणाल जी कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका एग्जाम नीड क्या है।
मान लो अभी आप ये सोच रहे हो कि आप सीएपीएफ पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो आई थिंक आप मैथ्स की 2 क्लासेस नहीं लगा सकते एक टाइम पे, तो फिर आप एक टाइम पे अरिथमेटिक कर लो, फिर आगे चल के एडवांस मैथ्स कर लेना। लेकिन अगर आपका सीएपीएफ फोकस है ही नहीं, या फिर चलो एफटेड भी है, तब भी आप एक टाइम पे अरिथमेटिक कर लो। अगर आपका सीडीएस है तो सीडीएस के लिए आप दे सकते हो टाइम, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या लगता है क्या बेटर हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है, अब ये जो डाउट है अब अदर देन पीडीएफ है, फिर सारे अपलोड करेंगे, तो क्या ही करें, चलो देख लेते हैं। एक ये डाउट है और एक उमेश जी का डाउट है, और आपको मैसेज किया अकेडमी की आप पे। नमन जी मैं चेक करता हूँ, आज मैच खत्म करवा के जाते हैं। ये वाला तो हो जाना चाहिए अभी कृष्णा जी, ये तो हो जाना चाहिए ना, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर नॉर्मल स्पीड है तो नॉर्मल टाइम लगेगा। अगर स्पीड जो है वो 4/5 हो जाती है, तो 4/5 ऑफ एस हो जाती है स्पीड, तो टाइम भी कितना लगेगा, t + 12 लगेगा। एस एस कट हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 4t + 48, तो t इज इक्वल टू 48। हमसे पूछा है व्हाट इज द यूजुअल टाइम, तो 48 मिनट लगने हैं। ठीक है, ये हो जाना चाहिए, अभी करवाया था, दूसरा क्वेश्चन था ये। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, उमेश जी है यहाँ पे, करने के बाद जो आने वाले अरिथमेटिक वो नहीं की जरूरत है ना। सपना जी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मेरा सिंपल सा फंडा ये होता है कि जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप रिपीट कर सकते हो कोर्सेज को, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें रिवीजन हो जानी है आपकी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पिक करते हो, आपको जरूरत है या नहीं है, वो देख सकते हैं आप। In what time would a system be filled by 3 pipes whose diameter are 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, running together when the largest alone fill it in 58 minutes? The amount of the water flowing in by each pipe being proportional to the square of its diameter. Okay. तो मतलब जो एफिशिएंसी है ना पाइप ए बी और सी की, वो 2 सेंटीमीटर, हमें कहा हुआ है कि जो उनका जो प्रोपोर्शनलिटी है ना वाटर फ्लोइंग का, वो स्क्वायर ऑफ डायमीटर है, और डायमीटर में गिवन है 2 3 4, तो एफिशिएंसी एक तरह से जो आएगी वो आएगी 4 9 और 16 इस रेशो में। तो टाइम टेकन कितना आएगा, तो टाइम टेकन जो आएगा 16 है, यहां से अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, ओके एलसीएम कितना आ गया, 16 9 और 4 है, तो 144 ही आ जाएगा डायरेक्ट, आई थिंक चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज 4 से कितना जाना है, 4 से आ जाएगा आपके पास 36, 9 से आ जाएगा आपके पास 16, और 16 से आ जाना है 9। ठीक है, ये टाइम का रेशियो, एक्चुअली सिर्फ टाइम का रेशियो हमारे पास है। अब देखो टाइम अगर आप देखोगे तो हमें कहा है कि व्हेन द लार्जेस्ट अलोन फिल इट इन 58 मिनट, तो जो लार्जेस्ट वाली है ना, लार्जेस्ट वाली जो पाइप है वो 58 मिनट लगा रही है, तो इनमें से लार्जेस्ट पाइप कौन सी हुई, जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी है सी वाली हो जाएगी। तो मतलब हमारे पास इस 9x की वैल्यू 51 58 होनी चाहिए। हमसे पूछा गया कि अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल, पूछा क्या एक्चुअली इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप, तो सिस्टम जो है वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा तीनों पाइप के द्वारा। तो हमने टाइम बताना है, डायरेक्ट टाइम तो नहीं आएगा, अभी तो हमें इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। ओके, लार्जेस्ट जो है वो 58 मिनट में फिल करती है, 16 into 58 928 कर दिया, 1 सेकंड। तीनों पाइप्स मिलकर कितने टाइम में भरेंगी, 16 हमारे पास जो है वो एफिशिएंसी है, और वो 50, हाँ ठीक है, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, सॉरी हमें इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की इसमें जरूरत नहीं है, ये जल्दी हो जाना है। और एक बार चेक कर लीजिएगा किसका क्वेश्चन है, उमेश जी का, बी ऑप्शन है इसका उमेश जी। ठीक है, ये हो जाना चाहिए जल्दी। देखो इसमें हमें टाइम का रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस इसमें हम यहीं से निकाल सकते हैं कि अगर हमें रेशो मिल गया, जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो एफिशिएंसी कितनी है, ए जो है वो 4 यूनिट भर सकता है, बी जो है वो 9 यूनिट भर सकता है, और सी जो है वो 16 यूनिट भर सकता है, और हमें सी का मतलब जो लार्जेस्ट है वो 58 मिनट में फिल करता है, तो अगर उसकी एफिशिएंसी 16 है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन में कितना काम करेगा, तो मिनट की बात हो रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल टैंक कितना होगा फिर, 16 की एफिशिएंसी है, 58 मिनट लग रहे हैं, तो टोटल कितना आ गया था 928, तो 928 यूनिट जो है वो पूरा टैंक की कैपेसिटी होगी। हमसे पूछा है कि इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप, तो तीनों पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल वर्क है 928, और तीनों की एफिशिएंसी वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 16 9 एंड 4 29, तो कितना आ जाएगा 32 मिनट लग जाएंगे टोटल। तो इसमें हमें इंडिविजुअल निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपेयर हो रहा था। वेरी गुड, तो एक बार चेक कर लीजिए, आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए, और बाकी किसी का डाउट हो तो वो भी बता दीजिएगा। बैच आई एम 26 को ही ज्वाइन किया है, पिछले लेक्चर उसमें कोई करो कर सकते हैं राहुल जी, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेरा डाउट भी बता दें। वही यूनिट वाला, कौन सा यूनिट वाला वरुण जी, कौन सा यूनिट था आपके डाउट में, अब ये मत कहिए मैंने आपको परसों बताया था जो, मतलब मुझे मुझे नहीं पता कि कौन परसों, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कहीं आप ऐसे बोल रहे हो, मैंने बताया था एक बार आपको। वरुण जी ये गलत बात है, अभी थोड़ी देर पहले जब ये चीज हुई थी मैंने डिटेल में समझाई थी ये बात आपको। कौन सी पीडीएफ थी वो, पार्ट 4 थी ना, ये देखो यहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया था कि हम क्यों जो है वो यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। तो जब एक्चुअली यूनिट की बात हो रही है ना, दिस इज किलोमीटर पर आवर, दिस इज टाइम मतलब मिनट मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज किलोमीटर पर आवर, दिस इज टाइम, दिस इज मिनट। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यूनिट भी तो कट होंगे ना, तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट हो गया, तो जो बचा हुआ वैल्यू है वो सिर्फ मिनट की ही है, तो हमें कट करने की जरूरत नहीं है। बट जब हम लास्ट में डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो हम सिर्फ एक ही साइड है, फिर हम इक्वेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिंगल हम स्पीड इनटू टाइम ही कर रहे हैं। तो स्पीड जो है वो हमारे पास इतनी है, लेकिन किलोमीटर पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं उसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये मिनट है, तो यूनिट भी तो कट होने चाहिए ना, तो यूनिट तो कट हुए नहीं, तो ये किलोमीटर कैसे आएगा, तो अगर इसको मैं आर में कन्वर्ट करूंगा तब ये आर से आर कट होकर किलोमीटर आना है। ठीक है, तो ओके चलिए, सो ज्यादा ज्यादा क्यों आउट हो रहे हैं दिल्ली वाले, अभी तक मैं देखना चाहिए उनको पता लग गया कि आने वाले हैं। चलिए तो अभी करते हैं सेशन को ऑफ, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट एंड जय हिंद।